ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंड भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाने की बात पहले सर्वप्रथम अपने आप को अपूर्ण मानना अनिवार्य होता है। गुरु बनने से पूर्व में अपने आप को लघु के रूप में स्वीकार करना होता है। नवनीत को प्राप्त करने के लिए दूध को दही के रूप में जमाना पर्याप्त नहीं है, किंतु उसमें मथानी डाल करके मंथन करना होता है। आमूल चूल दही एक एक कण में बट करके जमाया गया था। अब वह एक तरफ तक्र के रूप में मट्ठा के रूप में हो जाता है, तो उन कणों को जो नवनीत के कण हैं, जो मंथन करने वाले होते हैं, यूं हाथ डाल करके यूं करते हैं, यूं करते हैं तो हाथ में लाडू अपने आप ही बन जाता है। पूर्ण परिश्रम सार्थक हो गया। मंथन बहुत कठिन है। पानी अलग हो गया और नवनीत एक तरफ। उस नवनीत को देखने से ऐसा लगता है नवनीत अभी भी शर्मिंदा है, संकोच का अनुभव कर रहा है। अपने आप को वह अपूर्णता के रूप में स्वीकार कर रहा है। क्यों? इसलिए वह डूबा तो नहीं, तैर तो रहा है, लेकिन अपने मुख को, अपने सर्वांगीण व्यक्तित्व को किसी के सामने दिखा देगा। दिखा भी नहीं सकता वो, क्योंकि सब कुछ होने के उपरांत भी अभी उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को भी वह दूर करना चाहता है। उस दूर करने के लिए ही वह और अग्नि परीक्षा की प्रतीक्षा में वैसे ही आज के इस दिन के स्मरण से एक साधक की बात हमारे सामने आ जाती। तपस्सुते साधु कार्यम। साधु का कार्य, तपस्वी का कार्य, तप और सुधाध्ययन दो होते हैं। संक्षेप से इसको वह उसने रखा। तो श्रुत का मंथन करते हुए गुरु जी ने तप को जो अपनाया, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। हम तप करने
बाहरी तक की ओर ही दृष्टि डालते हैं और डल जाती है। आभ्यंतर तप के बारे में उनका हमेशा हमेशा ध्यान रहता था। चिंतन की धारा तब होती है जब 5 इंद्रियों का व्यापार समाप्त होता है, विश्राम पाता है, तब मन में कुछ सोच समझ में सामने आ जाती। हम सोचते कम और पंचेंद्रिय व्यापार में व्यस्त लिए के कारण सोच विचार में परिष्कार नहीं आ पाता। महाराज हमारे लिए कोई नई बात बता दो। नई बात कैसे बताए बताओ? पुरानी बातों को भूल जाओगे तो नई बात याद आ जाएगी। नई बात याद नहीं आती, जो याद को हम भूल जाते हैं तो मन का काम प्रारंभ होता। हमारा जीवन पंचेंद्रिय की दास बना हुआ है, तो सोच विचार तो आ ही नहीं। सब सोच विचार समाप्त करके अपने धर्म कर्म भूल करके पंचेंद्रिय के विषयों में डूब जाते हैं। जो व्यक्ति पर में डूबा है, वह व्यक्ति दूसरे को तैरा कैसे सकता? नहीं तैरा सकता। परस्मिन दूसरे में जो व्यक्ति तत्परोसी परेषु परस्मिन तत्परोसी त्वां न पश्यामि। तुमको मैं कैसे देखूं? किन आँखों से देखूं और क्या मान करके देखूं? आप जब कभी भी रहते हो तो पर में ही लीन रहते हो। मुझे अपने आप को भूलना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के आपकी पहचान कर पाऊंगा। इसलिए मैं अपने आप को पा नहीं पा रहा हूँ, ये बात अलग, लेकिन जो पर में डूबा है उससे मैं दूर रहना चाहता हूँ। उसी में ज्ञान सर्व महाराज जी भी एक थे। जो पर में डूबता है उससे वो दूर रहना चाहते थे। कैसे दूर रहना चाहते थे? आंखें थोड़े से नीचे की ओर कर लेते। पर को घूमने के लिए कोई विशेष आयाम थोड़ी आवश्यकता है। हम क्या करते हैं? पर को दिखाने के लिए नहीं समझे, ताकि वह तिलमिला जाए। किंतु पर के सामने बैठे बैठे यूं कर दिया। इसको क्या नाम है? साईवान। उनको जब कभी भी हमने देखा, सावधान का प्रतीक साईवान। आंखों को बहुत जोर से हम मीच के बंद कर दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम नासा दृष्टिगत कर ले, सब कुछ घटित हो जाता। तो उनके व्यापार में हमने ये देखा, उनकी साधना इतनी प्रखर होती थी कि वो निगाह अथवा गर्दन उठाना बहुत मुश्किल होता था। ऐसा क्यों? तो इसीलिए वृद्धावस्था में बहुत कुछ देख लिया। अब क्या देखना? अभी बुद्धि थोड़ी सी काम कर रही
अपने आप को देख ले तो बहुत अच्छी बात है। जिस व्यक्ति का इरादा अभी भी बाहर की ओर ही है तो वो संत कैसा कहलाए। संत तो वह होता है जिसको संन्यास लिया जाता। संन्यास समझते हो? ये संन्यास ऐसा संन्यास है जो राजनीतिक में भी संन्यास आ जाता है। मतलब संन्यास की पहचान सर्वत्र है। और मैंने तो संन्यास ले लिया, आप और संन्यास ले रहे हो? आओ, क्यों ले रहे हो? इसलिए ले रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति समझ लेगा ये तो संन्यास ले लिया तो मेरे खिलाफ जो बातें करता वो छोड़ देगा। धीरे से मैं बोले, अरे तुमने तो छोड़ दिया था। हाँ, छोड़ तो दिया था, लेकिन हमेशा के लिए छोड़ा था। तो आज गुरु जी का संन्यास का दिन। उन्होंने दुनिया को छोड़ करके, नयों को छोड़ करके, व्यवहार और निश्चय को बुला करके प्रमाण में डूब गए। नए जब तक काम करते गए थे प्रमाण का कोई सवाल ही नहीं था। प्रमाण ये प्रमाण है। प्रमाण का समीचीनता। सकलादेशो प्रमाण, विकलादेशो नया। विकलादेश होता नया होता। उनको हमने कभी भी नए की ओर देखते हुए नहीं देखा। समग्र प्रमाण को अपने भीतर आत्मसात करता हुआ पूर्णता उनकी बहुत बड़ी। आज का दिन भी पूर्णता का प्रतीक का दिन है। हाँ, पूर्णातिथि है। पूर्णातिथि तो चंद्रमा के दिन में तो पूर्णिमा दिन में भी हो सकती थी, नहीं। अमावस्या ही एक ऐसा दिन है, तिथि है, और एक माह में एक दिन आता है। उस दिन इस गगन के जो मुख्य दो यंत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा, अमावस्या के दिन ही मिल जाते हैं। क्योंकि रात में चंद्रमा उस दिन गायब रहता और दिन भर थक जाता है सूर्य, जाकर के 12 घंटे के लिए चंद्रमा सूर्य से मिल जाता है। ऐसे मिलन का प्रतीक अमावस्या है। और आज पूर्णातिथि है। ये पूर्णातिथि को बहुत उपयुक्त मानते थे, क्योंकि हमारा जीवन अपूर्ण है। इसलिए पूर्ण को लक्ष्य रख करके चलने वाला वह व्यक्तित्व क्या साधना करता था। साधना क्या वस्तु होती है? उनके लिए कभी भी साधना के तौर पर और कुछ नहीं आता।
समता ही एकमात्र उनकी साधना रहती थी। हर बात में उनको कोई विशेष बात समझ में नहीं आती थी। ठीक है, समता। समता कैसे? समता में ज्ञान अपने आप में स्वस्थ हो जाता था। उनका कहना था अस्वस्थ क्यों रहे हैं? दुनिया के जितने भी व्यक्ति होते हैं वे सारे के सारे अस्वस्थता का ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जब ज्ञान सक्रिय हो जाता है आत्मा को भी निष्क्रिय के स्थान पर सक्रिय होना पड़ता। ज्ञान यदि रुक जाता है तो गुरु जी कहा करते हैं सौभाग्य का समय है। ज्ञान को रुकना ही तो हमारा पूर्ण होना है। ज्ञान जब नहीं रुकता है, इसलिए वो सर्वज्ञ होकर के भी अभी सुख और चैन का अनुभव नहीं कर सकता। वो अभी साधक थे, साधक है। अरहत परमेष्टि को हमारे यहाँ साधक कहा है, भक्त कहा है, मुनि कहा है, और सिद्ध की कोटि में उनको नहीं रखा है, क्योंकि वे भी नमः सिद्धेभ्यः कह करके पंचमुष्टि लोच कर लेते हैं। नमो अरहंतानम नहीं कहते, नमो सिद्धानम। तो ये सिद्ध परमेष्टि को ही याद करना है, क्योंकि अभी हमें साध्य को सिद्ध करना। आचार परमेष्टि को भी याद नहीं करते। याद क्यों नहीं करते? पंच नमस्कार मंदिर तो रखा है, उनका नाम रखा तो है, लेकिन अपने आप को उन्होंने आचार्य के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पद को वो ग्रहण करते ही नहीं कभी। और पद यदि उपलब्ध भी हो जाता है तो भी उसका नाम मूल्य को नहीं करते। अरहंत परमेष्टि को वह परमेष्टि के रूप में स्वीकार नहीं करके उनका कहना है जब तक सिद्ध साध्य सिद्ध नहीं होता तब तक जीवन में अधूरापन रहता है। ऐसे अरहत परमेष्टि की बात नहीं, सिद्धानुभूत कर सारितात्म स्वभाव न इष्टा गुण हति, गुणानां हति विनाश है। सिद्धत्व न सिद्ध नहीं हो, वो सिद्धि नहीं, क्योंकि गुणों का अभाव सिद्ध नहीं, गुणों का प्रादुर्भाव हो जाना सिद्धत्व था। तो उनकी साधना ये थी वृद्धावस्था में भी शारीरिक उनकी कुछ ऐसी रुग्णता वगैरह रहती थी, लेकिन उनकी साधना भीतरी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। जितना आवश्यक है शरीर के लिए उतने दे दिया जाता था और उसके माध्यम से उसको चलाते थे। कभी भी उनका यह विकल्प नहीं होता, अधूरेपन को पूर्ण करना है, यह लक्ष्य रखा तो उसकी ओर उनकी दृष्टि हमेशा बनी रहती थी। इसलिए संसार की कोई भी चमक दमक आकर्षण
उनके उपयोग को विचलित नहीं करते थे। कैसे? जैसे वो ज्ञान प्रमाण अथवा ज्ञान प्राण, ज्ञान प्राण। अब देखो, संयत हो तो प्राण, संयत हो तो प्राण, अन्यथा श्वान। यह उनकी वृत्ति से हमें ज्ञात होगा। ज्ञान को तो मानते थे, लेकिन जब तक संयत ज्ञान नहीं होता तो वह हमारे हितकारी प्राण का काम नहीं आ सकता। असंयम दशा में ज्ञान कितनी भी क्यों ना हो, वह हमारे लिए प्राण नहीं हो सकता, किंतु वह एक प्रकार से प्राण नहीं है तो श्वान की भांति इधर उधर की इधर उधर की इधर उधर की बातें करते। क्यों नहीं करता? तो हम संयमी नहीं बना रहे हैं उसको। ज्ञान को संयमी बनाना ही ज्ञान की शोभा है। असंयमी लोकांतरिक भी हो गए और सौधर्मेंद्र भी बन गए और द्वादशास्त्री भी पाठी बन गए, किंतु उनका भी ज्ञान इंद्र को सुखी नहीं बना। इंद्रियों के विषयों की ओर उन्हें भी जाना पड़ता है, तो जोंक की उपाधि मिल गया उनको। अग्रजन सूरी ने जोंक वो होता है तो सड़ा गला भैंस है या बैल है आदि आदि के शरीर में चिपके हुए कुछ ऐसे कीड़े रहते हैं, उनको जोंक बोलते हैं। और उसके उन शरीर में रहने वाले जो सड़ा हुआ खून होता उसको तो चूस लेते हैं, किंतु शुद्ध जो खून रहता उसको वह नहीं। और गाय के स्तनों में वहीं पर दूध भी रहता है, लेकिन वह दूध न पी करके उस रक्त को ही चूस लेता है। जोंक की बात इसी प्रकार कुंद कहते हैं उन्हें सौधर्मेंद्र को। जबकि आप सौधर्मेंद्र बनना चाहते हैं, कहते गजरत वगैरह हो गई, वो अलग वस्तु होती है, किंतु उनको शांति नहीं है, क्योंकि परे प्रविचारा तो ये कायक प्रविचारा। वहीं पर अहमिंद्र है, अप्रविचार हो जाते हैं, किंतु कायक प्रविचारा सौधर्म सामने आ जाता। मनुष्य त्रियंकियों की भांति इनकी वह प्रविचार की क्रिया निष्पन्न होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं, जब उनके पास द्वादशांग होकर के भी उस ज्ञान असंयम होने के कारण उनको सुख शांति नहीं देता। तो हमें संयम लिया है तो ज्ञान को संयत बनाना परम अनिवार्य है। हम स्वयं को नहीं, उस ज्ञान को संयत बना। अभी तक असंयम मरना में लेता है, उसको संयम बना तो वह हम लोगों के लिए आगे जाकर के प्राण में एक प्रकार से हमारी रक्षा करेगा। हमारी रक्षा में ये बालक कोई है
तो सक्रिय ज्ञान के कारण ही उस ज्ञान को निष्क्रिय बनाओ। प्रतिष्ठाचार्यों ने प्रतिष्ठा पाठ में उल्लेख किया है, 4 ज्ञान उनके दीक्षित होते ही इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उसका उपयोग वो नहीं करना। 5 इंद्रियों को भूल जाओ और मन को बिठा दो, तब कहीं जाकर के आप बस प्रतिबिंब को भी देख सकोगे, जो आज तक देखने को उपलब्ध नहीं। यदि आप कल देखा है उसको यदि देखना चाहते हो तो स्मरण के माध्यम से होता, किंतु आंखें आदि बंद कर दो, पंचेंद्रिय को बंद कर दो, तो अपने आप ही दिखने लग जाता है वो चित्र जो पहले देखा गया। तो श्रद्धान का विषय होता है वह पूरा का पूरा हमारे दिमाग में तब आता है जब हम संयम के होने के साथ साथ 5 इंद्रियों के व्यापार से मुक्त हो जाते हैं, तब ये बात समझ में आती है। ऐसे वे अपने जीवन काल में भी क्योंकि विशेष रूप से ईश्वर की आराधना करने में उनका जीवन चला गया, इसलिए वे हमेशा हमेशा वृद्धत्व के ही अनुभव में रहते। वहाँ अध्ययन कराते थे उस समय भी वृद्धत्व था, और जब अध्ययन करते थे बालक नहीं थे उस समय भी वृद्ध थे। और उस वृद्धत्व के साथ ही इतना अपार साहित्य का सृजन भी किया, लेकिन उन्होंने उस कर्म को छूना नहीं चाहा, क्योंकि वो कर्म तो रहा है, ज्ञान तो रहा नहीं, वो कर्म रहा। तो हमें कर्म काटना है, ज्ञान को लगाना था, इधर उधर न जाए, लग गया, इतना हमारा काम हो गया। मैं साधक हूँ, प्रचारक नहीं। ये उनका नारा था, मैं साधक हूँ, प्रचारक नहीं। और हम आज प्रचारक ज़्यादा, साधक कम। सोचना है, कोई भी कृति लिखी जाती है तो पहले ही संपादन कहाँ से होगी, किससे सम्मति लिखी जाए, सम्मति से लिखवाओ, सम्मति यदि वहाँ गए तो बहुत अच्छी बात है। गुरु जी ने सम्मति के लिए किसी के साथ पास गए, ढेर सारा पूरा का पूरा साइड बंद था। कूड़ा कचरा इसलिए कह सकते हैं, पहले इतना कागज वगैरह व्यवस्था नहीं थी। जो खाता लिखा जाता है ना, वही खाता, वही खाता और वही खाता। ये चीज है, उसमें कुछ आ रहा लिखा हुआ यही हुआ है, सब कुछ रहता था। उसी में कुछ जगह मिल गए, उसमें संस्कृत का छंद फिट हो गए। ये थी। मैंने जब देखा महाराज ये क्या है, उस समय इतने कागज मिलते नहीं थे, किसके ऊपर स्लेट पर लिख तो पहुँचना पड़ेगा। तो वही घाटा जो थे उन्हीं में उन्होंने 28 सर्ग का कहा भी लिखा। जब उनकी मूल प्रति देखी तब लगा कि ये सारा अवतरण इसलिए हुआ है। तब धन्य हो प्रभु, हमें भी ऐसा ही आशीर्वाद दो, ताकि इस बालक का भी वृद्धों की सेवा में ही
जीवन व्यतीत हो जाए, पता नहीं लगा, काया मृत होती जा रही और दीर्घकालीन 50 वर्ष लगभग भिक्षा की। ये उन्हीं के संस्कार हैं जो इस प्रकार घटित हुआ। आज यह उनके परोक्ष में इतने दीर्घ काल के बाद उनको याद कर नहीं रहे, वो तो हमेशा हमेशा हमारे दिमाग में बैठे रहते हैं। याद करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, उनके हर एक क्षण हमारे स्मृति के विषय बने, इसलिए हम उनको भूल नहीं सकते। भूल करके भी यदि मान लो भूल हो भी जाए, वही याद दिलाते हैं भूल गए तो। इस प्रकार वे रहते हैं। उनका जीवन था, हमेशा हमेशा भी बालक अवस्था में भी दृढ़त्व का ही अनुभव करते रहे। तभी बालक अवस्था से ही उन्होंने अध्ययन आदि किए और उसी समय से एकासन करना और गमछा वगैरह बेचना, और वह भी बनारस जैसे महानगरी में गंगा की घाट में, और उससे जो बचत राशि उससे वह एक बार भोजन करके, मतलब ये था कि बाद में तो मुनि बनना ही है, तो उस समय कहाँ 2 बार मिलने वाला है। इसलिए अभी से अभ्यास चालू कर बेटा कर ले। बहुत अच्छा। और एक आसन करके, एक आसन पर बैठ करके ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की, जो आज बड़े बड़े विद्वानों के लिए बहुत ही चिंतन के विषय बने हैं, आश्चर्य के विषय बने हैं, और अध्ययन का लक्ष्य क्या होना चाहिए ये सामने आया है। आज चूँकि 50 वर्ष के बाद कुछ ऐसी जो प्राकृतिक आपदा या संपदा कहो, कुछ भी कहो, उसके निमित्त से धूल ढमक का कुछ न हो करके याद भी ये भी रहेगा, ऐसा भी होता है। बिल्कुल ठीक है। संन्यास राजा महाराज भी लेते हैं, तो वह 4 पुरुषार्थ के बाद अंतिम जो है संन्यास लेने की परंपरा, भारतीय परंपरा। हाँ, गृहस्थ पहले सर्वोत्तम ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और अंतिम संन्यासाश्रम। इन्होंने ब्रह्मचर्य और संन्यास के अलावा बीच के 2 आश्रम ही छोड़ दिया, क्योंकि गृहस्थ बने नहीं। घर में रहना और गृहस्थ बनना बहुत अंतर है। उनको रहना भी पड़ा तो पड़ा कोई उससे फर्क नहीं पड़ता था, और इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को, समग्र जीवन इसी प्रकार व्यतीत किया। संघ में भी गए हैं तो वहाँ पर भी अध्यापन का कार्य उनका उपाध्याय परमेष्टि का चलता ही रहा। और वीर सागर महाराज जी वगैरह
वह संघ के संचालक थे, आचार्य थे, किंतु वो भी कहते थे ये ध्यान रखो, भूला मुरली का जो समय है उस समय उपस्थित होना है, नहीं समझो उस समय हमारे पास नहीं आना। ऐसे करके सारे संघ को प्रेरित करते थे और वो संस्कृत के ले लेना, पढ़ लेना, ऐसे कोई भी मिलने वाला नहीं। तो ऐसे ये बड़े बड़े आचार्य महाराज के संघों में भी ये अध्ययन केवल शुद्ध शास्त्रों का ही अध्ययन, चाहे वो साहित्य हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे न्याय हो, चाहे अध्यात्म हो, सिद्धांत हो, सभी आमूल चूल इसी प्रकार चलता था। अंतिम एक छोटा सा बालक उन्हें और मिला, फिर इसके उपरांत और उनको कोई नहीं मिल पाया। और इसने पढ़ाई कुछ भी नहीं थी, आप मिल गए। क्योंकि पढ़ाई तो भाषा के बिना होती नहीं। तो दक्षिण की भाषा और उत्तर की भाषा का मेल कहाँ है ही नहीं। तो उन्होंने आशीर्वाद के माध्यम से ही इसको तैयार किया। इतने अल्प समय में क्या होता, लेकिन भावना उनकी इतनी थी, अच्छे ढंग से ले लो, फिर विद्या कालीन पश्यति कह करके अंतिम सूत्र दे दिया। और वही आज हम सोच रहे हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि विद्या कालीन पश्यति, उस समय पर ही पकेगा, यानी पाचन जो होगा वो जल्दी करने से उठक बैठक करो जल्दी पच जाए ऐसा नहीं। वह भले ही पहलवान बन जाएगा लेकिन वह पकेगा नहीं। उसी प्रकार हमारा ये है, उन्होंने इस ढंग से हमें खिलाया सुलाया और स्वयं भी देखते रहे। उनका अपने लिए कम, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिया गया, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि उन्हें अपने आप था, ज्ञानामृत तो स्वयं पीते ही रहते थे जीवन पर्यंत, किंतु इनके लिए वो इस ढंग से दिया है। आज भी हमें वह पर्याप्त है, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु आज उस कृपा से हम पर्याप्त समझते हैं। और यही बात यदि अधूरा है तो बस उन जैसे ही अंतिम क्षण हमारे निकल जाए, ये बार बार उन्हीं के लिए चिट्ठी में लिखता रहता, याद रहे, ताकि करना तो उन्हीं को है। हमने पहले से कहा था, इसको कुछ आता तो है ही नहीं, जो कुछ आता है बस मांगना ही आता है, याद करना ही आता है। याद करने से पूर्व में आप भेज दे तो बहुत अच्छी कृपा हो। और उसी की ओर यह भी यात्रा हो रही है, जो शेष काल है इस भव और परभव का नहीं। जब तक मुक्तियाव देते न पवर्ग, तब तक के लिए आप इसको संभालते रहो, मैं भी संभलता जाऊं। और जो कुछ भी आप बताओगे वो करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि करना तो मुझे नहीं, करना तो आपको ही है। ऐसा आपको एक मिला है, तो मुझे चाहिए नहीं कुछ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या तब है जब मांग करके बहुत मांगने से थोड़ा मिलता, बिना मांगे ही आपने जब हमें दे दिया तो हमें कभी भी और थोड़े से मिल जाए। आप लोग कहते ना
नहीं कहते आप लोग? कहते तो हैं, बाजार वगैरह में यही करते रहते हैं। ये खरीद लिया, ये खरीद लिया, ये खरीद लिया, केला भी कर लिया, आम भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये लड़के 2 दिन खड़े हैं, एक एक पकड़वा दो हाथ में। अरे आम खरीदा, एक आम छोटे बच्चों को दे दो, छोटा बच्चे दे दो। ऐसे मांगने वाले आप हैं, हम तो उनसे कभी भी मांगेंगे नहीं। जो लड़का नहीं मांगता उसको ढूंढ ढूंढ करके दिया जाता, बुला बुला करके दिया जाता। इसलिए हमने उनको ऐसा ही रखा। वो याद स्वयं भोजन करने के पूर्व में उसको पहले बुलाओ, तो ऐसे करते आए हैं। इसलिए अब कुछ नहीं कहना है। आज का भी यह पावन दिन जो आप लोगों ने याद दिलाया, नहीं ये तो उनका कहना ये था, ये तो याद करने की नहीं है। दीक्षा दिवस को याद देने के लिए कुंद कुंद ने कहा है। दीक्षा दिन को याद नहीं कराया, दीक्षा जिस दिन लिया उसका कारण क्या था इसको याद रखने के लिए कहा था। समझे? हमारे दीक्षा दिन, हमारे दीक्षा के दिन दीक्षा काय के लिए लिया था, इसको याद रखो। ये भूल जाते हैं, किंतु वो तिथि तो याद रहती है। वो तिथि नहीं, हम तिथि को याद न करें, हमारा नाम अतिथि है, तिथि नहीं। तिथि तो ये याद रखते हैं और अतिथि की प्रतीक्षा करते। धन्य है ऐसी तिथि को याद करने वाले जो हमेशा अतिथि की प्रतीक्षा करते हैं। तो आप भी दूर देखो, हाँ, तो ऐसे होना चाहिए जो हमेशा हमेशा अपने आप को अतिथि मानते थे। ऐसे अतिथि के व्यक्ति को हम तिथि में बांधना उचित नहीं समझते, लेकिन फिर भी लोग व्यवहार के अपेक्षा से आज वह जितने 48 हो या 50 हो, जो कुछ भी है वह है। इतना अवश्य है, जैसे पहले व्यक्ति ने कहा, इस दिन सारे संग वाले आते थे, इस साल आना नहीं हुआ। आना नहीं हुआ, ये भी एक दिन कम से कम जीवन में याद रहे। और अभाव में हमेशा हमेशा बहुत ही आकर्षण रहता है। महाराज ने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, इतने कम से कम याद तो आए। महाराज बताओ, अब आज क्या बताएंगे? अरे पहले जो बताया उसको भी तो याद करो। हाँ, हमारे बार बार आते, महाराज हमें सूत्र चाहिए, नया सूत्र चाहिए हमें, सूत्र बार बार सूत्र हुआ था। महाराज ने एक ही बात सूत्र दिया, तो तुम बार बार सूत्र दे। हाँ, बहुत अच्छा। सूत्र कभी भी बासा नहीं होता, सो भाव सुधार, अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की जय। आज का मंगल विचरण समाप्त हुआ।